जो प्यार है ना, वो नहीं है तो वो सब कुछ भी कुछ मायने नहीं रखता। प्रणाम। आज कुछ बोलूंगा, पर उससे पूर्व मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मर्म आहत हूं। आज मेरा मर्म आहत हुआ है। भाई खोया हूं, बड़ा भाई। पता नहीं, आने की हिम्मत नहीं थी, पर कहते हैं किसी भी कर्म के लिए उसका अनवरत होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने अनवरत एक नियमित अवधि पे आता रहा हूं। वो अनवरतता अविरल रहे। और गीता में भी तो कहा है ना, कर्म की कुशलता ही योग है। तो आपके समक्ष आया हूं। मन बहुत विचलित है। रामायण पढ़ने बैठ गया था, अनायास ही लंका कांड खुला। उसमें एक चौपाई पढ़ी मैंने। सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाग ही जग बारही बारा। अस विचार जिह जाग हूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और हो भी जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। समाज किस कदर निष्ठुर हुआ है ना। परिवार से संपर्क में हूं, शब्द नहीं है, क्या ही बोल पाऊंगा उनको मैं। पर जैसे जैसे थोड़ा सहज हो रहे हैं वो भी बहुत मर्माहत हो रहे हैं। परिवार ने चिराग खोया है और युवा अवस्था में, और मर्म पर मलहम लगाने वाले मर्म पर मिर्च रगड़ कर जा रहे हैं। अब तो तुम इकलौता रहा, तुम्हारा सारा संपत्ति तुम संभालो। किस समाज में रह रहे हैं ना हम। मतलब जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए जिस भाई के गोद में बचपन बिताया, उस भाई पर बंदूक तानते भी देरी नहीं लगती। सोचिएगा, जो प्रथम पाठशाला है ना परिवार, वो सिर्फ सोने के काम आता है। मर्म मर चुका है, पारिवारिक मर्म। कल मेरे एक अजीज हैं, उनसे बात हो रही थी। वो आए थे। इस घड़ी में लोग जो दर्द बांटने आते हैं, उसी क्रम में वो आए। तो भाई पे बात चल रही थी। उनके भाई साहब भी बहुत ही उम्दा इंसान है और एक बेहतरीन भाई। बोला सुबह सुबह खाना बना और मैं टिफिन में खाना निकाल रहा था, प्रेशर कुकर से पूरी सब्जी जमीन पर बिखर गई। और भाई साहब ने कहा कहीं जल तो नहीं गया। उनको पूरा सब्जी गिर गया। उसका रत्ती लेश मात्र भी उनके चेहरे पे मलाल नहीं था, क्रोध नहीं था। कोई नहीं, इत्मीनान से उठा के वो डस्टबिन में डाल दे। कितना मर्म है। भाई पैसे से बड़ा कैसे हो सकता है, और संपत्ति से बड़ा लगाव और भाई से विरोधाभास हो सकता है। हम भाई से किसी मसले पे मेरे विचार ना मिलते हों, पर एक खून का प्यासा कैसे हो सकता है।
और भैया एक बात तो कहना चाहूंगा, जीवन क्षण भंगुर है। मलाल लेकर ना जिंदगी मत जी लीजिए। अगर फोटो फ्रेम में टंगने का शौक है ना, तो बेशक हजारों गम बसा रखिए, मलालों का अंबार खड़ा कर लीजिए। प्रेम तो करना पड़ेगा। प्रेम के बिना ना, अगर खुशी भी है ना जीवन में, तो उसको बांटने के लिए कोई चाहिए। अगर कोई बांटने वाला ना हो ना, तो वो खुशी भी बेमानी हो जाती है। गम तो आपने सुना, हम सभी ने सुना है कि गम बांटने वाला, लेकिन खुशियां भी अगर मिले, और आपने देखा कभी किसी को खुश हुआ हो और दरवाजा बंद करके अंदर अकेला रहा हो? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। खुशियां भी तो मिलेगी, तो बांटने के लिए लोग चाहिए आपको। शाम 6 बजे मेरी उससे बात हुई है और रात 10 बजे की बात है कि मोबाइल में उसका नंबर है, लगाऊं तो फिर उसकी आवाज नहीं आएगी। किसी भी हालत में वो मिल नहीं पाएगा। प्रेम कीजिए। चंद टुकड़ों के लिए ना प्रेम को मत बेचिए। अब मलाल तो पालिए ही मत। अब बेशक अगर फ्रेम में टंगने का शौक हो तो पालिए मलाल। बहुत मुश्किल से मिलते हैं रिश्ते। अगर रिश्ते ना हो ना जीवन में, तो जीवन नीरस है। पैसे ना हो चलेगा, नमक रोटी भी खाइएगा ना, और रिश्ते हैं जीवन में ना, तो नमक रोटी भी ना 56 भोग से कम नहीं लगेगा। रिश्तों को मायने देना होगा। थोड़ी सी रफ्तार भौतिकवादी दुनिया में ना हमें धीमी करनी होगी। कहीं ठहरना होगा और खुद से रूबरू होना होगा। आज उस भाई के लिए मेरे मन में मलाल नहीं है। उसे भी, और वो जहां भी होगा वो खुश होगा। वो मिजाज उसको भी रास आ रहा होगा जो जीवन शैली में जी रहा हूं। वो भी लंगर की लाइन में लगकर दावत देता था, मैं भी वही कर रहा हूं। दरअसल हम सभी उसी लंगर की लाइन में हैं। रात में इत्मीनान से कभी वक्त मिले ना तो सोचिएगा। हाँ, वहम पाल लेना अलग बात है। खैर, हाँ, प्यार जो है ना उसको जिंदा रखिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो प्यार है ना वो नहीं है तो वो सब कुछ भी कुछ मायने नहीं रखता। प्रेम जिंदा रखिए आपसी, क्योंकि जाने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है। प्रणाम।